सुमंत मणि की कथा। श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज, सत्राजित ने पहले तो श्री कृष्ण को समीप की चोरी जगाई, पीछे झूठ समझ जज्जित हो उसने अपनी कन्या सत्यभामा को ब्याही। यह सुन राजा परिचित ने श्री शुकदेव जी से पूछा कि कृपानिधान सत्राजित कौन था। मणि उसने कहा पाई, और कैसे हरि की चोरी क्षगाई, फिर क्यों कर कुछ समझ कन्या ब्याह दी, यह मुझे बुझाए के को। श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज सुनिए, मैं समझकर कहूँ। सत्राजित एक यादव था जिसने बहुत दिन तक सूर्य को अति कठिन तपस्या की। तब सूर्य देवता ने प्रसन्न हो उसे निकबुत्ताय मणि दे कहा कि सुमंतमणि इसका नाम में, इसमें सुख संपत्ति का विश्राम सदा इसे मानियो और बख्श तेज में मेरे समान जानियो। जो तू इसे जब तब संयम व्रत कर ध्यावेगा तो इसने मन मांगा फल पावेगा। ऐसे कह सूर्य देवता ने सत्राजित को विदा किया। वह मणि से अपने घर आया। आते ही प्रातः उठ वह स्नान कर संध्या तपन से निश्चिंत हो निश्चय चंदन अक्षत पुष्य धूप नैवेद्य कर सहित मणि की पूजा किया करे, और उस मणि से जो 8 भर सोना निकले सो भी ले और प्रसन्न रहे। एक दिन पूजा करते तो सत्राजित ने मणि की शोभा और बास कांति देख निज मन में विचार कि यह मणि श्री कृष्णचंद्र जी को ले जाकर से दिखाई जावे। यो विचार मणि कंठ में बांध सत्राजित यदुवंशियों की सभा में चक्षा। मणि का प्रकाश दूर से देख यदुवंशी खड़े हो श्री कृष्ण जी से कहने वाये कि महाराज, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किए सूर्य चला आता है। तुमको ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सत्र देवता ध्यायते हैं और 8 पहर ध्यान धर तुम्हारा यश गावते हैं। तुम ही आदि पुरुष अविनाशी, तुम्हें नित सेवन कमत भईदासी। तुम सब देवता के देव, कई नहीं जानत तुम्हारी भेद। तुम्हारे गुण और चरित अपार, क्या प्रभु छिपाओ बाप बंधार। महाराज तत्र सत्राजित को आता देख सत्र यदुवंशियों कहने लगे। तब हरि बोचे कि यह सूप नहीं सत्राजित यादव है। इनसे सूर्य को तपस्या कर एक मणि पाई है, उसका प्रकाश सूर्य के समान है। वह मणि बधी चक्षा आता है। महाराज इतनी बात जब तक श्री कृष्ण जी कहे तब तक वह आए सभा में बेटा सरदा यादव पासा खेल रहे थे। मणि की कांति देख सबका मन मोहित हुआ और श्री कृष्ण चंद्र भी दबते रहे। तब सत्राजित कुछ मन ही मन समझ उसी समय विदा होके अपने घर गया। आगे यह मान गले में बांध नित आवे। एक दिन यदुवंशी ने हरि से कहा कि महाराज सत्राजित से मणि ले। राजा उठेन सुमंत मणि की बधा 80 को दोज और जग में यशनीस यह मरमान उसे नहीं फसती। यह राजा हीरो है। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने हंसते हो सत्राजित से कहा कि यह अनीसर को दा और संसार में यश बढ़ाई हो। देने का नाम सुनते ही वह प्रणामक चुपचाप वहां से उठ सोच विचार करता अपने भाई के पास जा बोला कि वह श्री कृष्ण जो ने मुझसे मणि मांगी और मैं नदी इतनी बात जो सत्राजित के छू से निकली तो पोत्र कर उसके भाई प्रसेन ने मणि ने अपने गले में दाक्षी शस्त्र लगाए घोड़े पर चढ़ पहर को निकला। महावन में जाए धनुष चंदाए सदा साबर भीतर बाण और सूप मारने इतने में थी। हिरण जो उसके आगे रुका तो इसने भी खिंचला के उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और वहां जा पहुंची जहां जुगानी की एक बड़ी अंधी गुफा थी। मृग और घोड़ा के बाप का आयत पाए उसमें से एक सिंह निकला। वह तीनों को मार मणि के उस गुफा में बढ़ गया। मणि के जाते ही उस महा अंधी गुफा में ऐसा प्रकाश हुआ कि पाताल तक चर्चादनी हो गई। वहां जामवंत नाम रीक्ष जो श्री कृष्णचंद्र के साथ रामावतार में था सो लेतायुग से वर्धा कुटुंब समेत रहता था। वह गुफा में उजाड़ देख उठ धाया और चला सिंह के पास आया। फिर वह सिंह को सार मणि ने अपनी स्त्री के निकट गया। उसने मणि ने अपनी पुत्री के पाड़ने में बोबी। वह उसे देख नित हंस दो खे गया करे और सारे स्थान में 8 बहुत प्रकाश रहे। इतनी कथा कर श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज मणि को गढ़ और प्रलेन की यह गति भई। तब प्रसेन के साथ 2 जो लोग गए थे वे आकर सत्राजित से कहने लगे कि
बात घर में घूम बाहर कही है, जो तुम कहते हो सत नारी क्या समान है। यो सुनाए फिर कहा कि जब तक अशने मन को बात मेरे आगे न कहोगे तब तक मैं अन्न पानी भी न खाऊंगा। यह बचन नारी के सुन सत्राजित बोक्शा कि झूठ सच की तो भगवान जाने, मेरे मन में एक बात आई है सो तेरे आगे कहता हूँ, परंतु किसी के सोंधी मत कहियो। उसकी स्त्री बोक्शी अच्छा मैं न कहूंगी। तब सत्राजित कहने लगा कि एक दिन श्री कृष्ण जी ने मुझसे मई मांगो और मैंने न दी, इसलिए मेरे जी में आता है कि उसने मेरे भाई को वन में जाए मारा और मरी ली। यह उसी का काम है कि दूसरे की सामर्थ नहीं जो ऐसा काम करे। इतनी कथा कह श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज, इस बात के सुनते ही उसको रात भर नींद न आई और 7 फंच कर रेन कम्बाई। भोर होते ही उसने जा सखी सहेली और दासियों से कहा कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेन को मारा और मणि थी। यह मैंने अपने करत के मुख से सुना है, परंतु तुम किसी के आगे मत कहिए। वे वहां से तो कक्षा कह चुपचाप चक्षी आई पर अचरज कर एकांत में बैठे आपस में चर्चा करने लगी। निदान एक दासी ने यह बात श्री कृष्ण के रंगबाज में जा सुनाई। सुनते ही सबको जो में आवा कि जो सत्राजित की स्त्री ने कहा है तो झूठी न होगी। ऐसे समझ उदास हो रनिवास में श्री कृष्ण को बुरा कहने लगी। इसी बीच में किसी ने आज श्री कृष्ण जी से कहा कि महाराज, तुम्हें प्रसेन को मारने और मणि देने का कलंक लग चुका, अब तुम क्या बैठे करते हो, कुछ इसका उपाय करो। इतनी बात के सुनते श्री कृष्ण जी पहले तो घबराए, बीच कुछ सोच समझ वहां आए जहां प्रसेन वसुदेव अक्षरा सभा में बैठे थे और बोला कि महाराज, हमें यह सत्र लोग कलंक लगाते हैं कि कृष्ण ने प्रसेन को मार मक्खी के मुंह। इससे आपकी आज्ञा से प्रसेन और मणि को बूझने जाते हैं, जिससे यह 164 अश्यश छूटे। यो कह श्री कृष्ण जी वहां से आए सब यदुवंशियों और प्रसेन को साथियों को साथ ले वन को चले। कितने एक दूर जाए देखें तो घोड़े के चरण चिन्ह दृष्टि पड़े, उन्हीं को देखते दो वहां जाए पहुंच जहां सिंह ने तुरंत समेत प्रवेन को मार खाया। दोनों की लाश और सिंह के चिन्ह देखा, सबने जाना ही उसे निहने मार खाया पर मणि न पाई। श्री कृष्ण जी सत्र को साथ जिए वहां गए जहां वह बूढ़ी अधेरी महाभयावनी गुफा थी। उसके द्वार पर देखते कि सिंह महरा पड़ है पर मरमान वर्धा भी नहीं। ऐसा अचरज देख सर श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि महाराज, इस वन में ऐसा कौन बड़ा जन उतरा, हाँ सिंह को मारा मरमान ने गुफा में बैठा है, अब इसका कुछ उपाय नहीं। जहां दर्द रहने का धर्म था अब तक आपने तुम्हारा कलंक छूटा, अब नाहर से शेहा अवश्य पड़ा। श्री कृष्ण ने बोले जजो इस गुफा में धंस के देखे कि नाहा तो मार मणि को ले गया। वे बोले कि महाराज, जिस गुफा का मुख देख में डर लगता है उसमें ये कैसे, वरन हम तुमसे भी विनती कर कहते हैं कि इस महाभयावनी गुफा में आप भी न जाइए, अब घर को पधारिए। इस सत्र में यह नगर के कहेंगे कि प्रसेन को मार सिंह ने मणि लो और सिंह को माकाई जंतु एक अति डरावनी और अंधेरी गुफा में गया, वह हम सब अपनी मां को देख आए। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले मेरा मन मणि में लगा है, मैं हमेशा गुफा में जाऊंगा, 10 दिन पीछे आऊंगा, तुम 10 दिन तक यहाँ रहियो, इसमें विलंब हो तो घर जाए संदेश करियो। इतनी बात कह हरि उस अंधी भयावनी गुफा में बैठे और शनि को वहां पहुंच जहां जामवंत सोता था और उसकी स्त्री अपनी लड़की को खड़ी पानी में छुटकाती थी। वह प्रभु को देख भय खाए पुकारी, जब जामवंत जागा तो धाये हरि से लिपटा और मल्लयुद्ध करने लगा। जब उसका कोई दांत्र और बल हरि पर न चक्षा तत्र मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे या के तो लक्ष्मण राम और इस संसार में ऐसा वली कौन है जो मुझसे करे संग्राम।
महाराज जमवंत मन ही मन हरि आजा से विचार फिर प्रभु का ध्यान कर बोक्षा गाढ़ी सयो और के द्वात पोलियो दर्शन देवनाथ अनवरामी में तुम जाने लीला देशवत श्री बहनाने यत्री करो लीला अवतार करीबो दूरी भूमि को भान त्रेता युक्ते एहि ठा गयो नारद को ही तुम्हारी यश को मणि के कारण प्रभु इतने हैं तभी वाको दर्शन दे हैं। राजा परिचित से कहा कि हे राजा, जिस समय मानवंत प्रभु को जान यो बखान किया, इस काक्ष श्री मुरारी भक्त हितकारी ने जामवंत की लंगन देख मग्न हो राम का वेश धर धनुष वाया ने दर्शन दिया। तब जामवंत से साष्टांग प्रणाम कर खड़े हो हाथ जोड़ अति दीनता से कहा कि कृ सिंधु, जो आपकी आज्ञा पाऊंगा तो अपना मनोरथ कह सुनाओ, प्रभु मोक्षे अच्छा कर। तब जामवंत ने कहा कि पतित पावन दीनानाथ बंधु, मेरे वित्त में ये है कन्या जामवंती आपको ज्ञान दे और जगत में यश बढ़ाई लो। भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा में ऐसा आया तो हमें भी स्वीकार है। इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही जामवंत ने पहले तो श्री कृष्ण को चंदन अचत धूप दीप नेत्र से पूजा की, पीछे वेद की विधि से अपनी बेटों व्याह की और उसके युग में वह मणि की घर दी। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को मरवान समेत जामवंती को ले योग गुफा से चक्षे और जो यादव गुफा के मुख पर बसे और श्री कृष्ण के साथी खड़े थे। अब इनकी कथा सुनिए। वाले बाहर उन्हें जब 28 दिन बीते और हरि न आए तब वे वहां से निराश हो अनेक दो प्रकार की चिंता करते और रोते पीटते द्वारिका में आए। वह समाचार पाए सत्र यदुवंशों निपट घबराए और श्री कृष्ण का नाम लेक्षे महाशोक करने जगे और सारे रनिवास में कोहराम पड़ गया। निदान सब रानियां अति व्याकुक्ष हा तन छीन मन मजीन राजमंदिर निकल रोती पीटती वहां आई। जरदा नगर के बाहर एक कोस पर देवी का मंदिर था। पूजा कर गौरी को बनाए हाथ जोड़ सिर नाय कहने लगी, हे देवी, तुझे सुर नर मुनि सत ध्यावते हैं और कुचले जो वर हिते हैं सो पाते हैं। तू मृत भविष्य वर्तमान को सब बात जानती है, सच तो कह श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद कब आवेगे। महाराज, सब रानियां तो देवी के द्वार धरना दे यूं मनाए रही थी और उद्देन बंदेव आदि सब यादव महाचिंता में बैठे थे कि इसी बीच जो कृष्ण अविनाशी द्वारिकावासी हंसी दोहे जामवंती को लिए राजसभा में खड़े हुए। प्रभु का चंद्रमुख देख सबको आनंद हुआ और यह शुभ समाचार ही देवी पूज घर आई और मंगलाचार करने क्षणी इनकी कथा कह श्री सुखदेवत्री बोली कि महाराज, श्री कृष्ण जी ने सभा में बैठते ही सत्राजी को बुला भेजा। मणि देकर कहा कि यह मणि इनने रची थी, तुमने झूठ मूठ ही इनको कलंक दिया। वो शून्य यह मणि जामवंत इरकीनी सुता समेत मोहि दिन देनी सनी ले तभी चढ़ियो शिवनाथ सत्रजित धन सो जाए पर अपराध कियो हमारी अनजाने ही कुछ गारी यादव पति ही कलंक लगाए मणि के कांटे वेद बढ़ाए। महाराज ऐसे मन में सोच विचार करता मणि हमारी संघाटित बनने घर गया। उसने सब अग्निजों का विचार स्त्री से कह सुनाया। उसकी स्त्री बोली, स्वामी, यह बात तुमने अच्छी विचारी। सत्यभामा श्रीहरि को दीजे और जगत में यश लोजे। इतनी बात सुनते ही सत्राजित ने एक ब्राह्मण को बुझाए शुभ मुहूर्त ठहराए रोरी अक्षत रुग्या नारियक्ष एक थाती में पर पुरोहित के हाथ श्रीहरि जी के यहाँ टीका भेज दिया। श्रीहरि बड़ा धूमधाम से धी व्याहने आए। तत्सत्राजित ने अपनी सप्रीति भांति कर वेद की विधि से कन्यादान किया और बहुत सा धन दे यौतुक में मणि को भी घर दिया। मणि को देखते ही हरि ने उसे निकाल बाहर किया और कहा कि यह मथी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुमने सूर्य की तपस्या कर पाई। हमारे कुक्ष में श्री भगवान के सिवा और देवता की दी हुई वस्तु नहीं खेते। यह तुम अपने घर में रखो।
से पूछा कि कृपाले था श्रीहरि को कलंक क्यों खदा, सो कृकर कहो। श्री शुकदेव जी बोले, अब यह दोष मिटे सो कीजिए। सत्यभामा मणि कृष्ण ही दो। दोष शून्य 5 जॉन को देखिए मोहन भालो हास। तारे नमयो बंक यह अति मन भयो उदास। और सुनो 2 शून्य जो मार्गों की चौथी को चांद निहरे को। यह कानन से जो सुने ताही कलंक न हो।